जय गौ माता, जय गोपाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है संत श्री आसाराम जी गौशाला लुधियाना में। और आज हम आपको दिखाएंगे कि सर्दियों में ठंड से बचाने के लिए गायों के किस प्रकार से व्यवस्था की जाती है, तिरपालों की और फर्श में नीचे भूसा मारने की या कहीं धुआं की। ठंड से बचाने के लिए विशेष प्रबंध किस प्रकार से किया जाता है वो आज हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए हमारे वीडियो को शुरू से लेके अंत तक। हरिओम जी, मैं यहाँ फ्लोर से आती हूँ सेवा करने। कम से कम मेरे को 20 साल हो गया, लेकिन हम गौ माता की इतनी सेफ्टी में रखते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। आज इस समय इतनी ठंड पड़ रही है, लेकिन हम हर साल हम ये चाहते हैं हद से बद जितना हो सके गौ माता की कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारे गौशाला के देखो इतना अच्छा हमने सिस्टम बना रखा है पर्दों का, जैसे कितनी ठंड पड़े तो हम इसको एकदम कवर कर लेते हैं। इसको देखो बांधने के लिए बना रखा है हमने, इसको बहुत अच्छा कवर हो जाता है। और जैसे धूप आती है वैसे हमने इस रिंग को ऐसे पर्दे इकट्ठे कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और जब ठंड होती है तो हम इसको कवर कर देते हैं। और इसके बाद देखो जैसे बारिश भी होती है, जितना मर्जी हवा चले, लेकिन हमारे गौ माता के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पूरे पर्दों में हमने रिंग लगा रखे हैं, जैसे घर में पर्दे होते हैं उसी हिसाब से हमने बना रखे हैं पर्दे। जे हमें कैसी भी गौ माता हो, लेकिन हमें उनको ऐसा रखना उनको कोई भी दुख ना हो, क्योंकि हमारे बापूजी की यही इच्छा है। जे कुछ भी हो लेकिन हमारे गौ माता को कोई दुख नहीं होना चाहिए। जो हम आपको कह रहे थे ना, जो हम अच्छी क्वालिटी दिखा रहे हैं, पर्दे सबसे अच्छी क्वालिटी बना रखे हैं। ये कपड़ा है, ये कपड़ा इतना महंगा है कि इसके ऊपर कोई क्वालिटी नहीं है, क्योंकि इसमें ना बरसात का डर है, ना धूप का डर है और ना हवा का डर है। ये इतना अच्छा बना है, ये देखो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना महंगा हमने अब की साल ये पर्दा बना दिया है, ना इसमें हवा का डर है। जितना मर्जी इसमें आंधी तूफान कुछ भी हो, लेकिन कितना भी इसको खींचें, कितना भी इसको कुछ करें, यहाँ की ऐसा हमने खोज किया जे ऐसा कौन सा पर्दा बनाइए जो हमें साल 2 साल के लिए हमें फ़ायदा हो। तो इस करके हम ये लेके आए। जे हमारी गौ माता देखो कितनी अच्छी खड़ी हैं, इनको बिल्कुल ठंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना अच्छा हमने बना रखा है। ये देखो हमारा बड़ा नंबर 1 ये वृंदावन धाम है। ये गौ माता के, इसमें गौ माता सब दूध वाली रहती हैं। ये देखो ये इसमें जितने भी हैं हमारे गौ माता दूध वाली हैं, इनके सब हमने सिल रखा है। ये नहीं है जो हमारे एक भी गायों की तकलीफ़ हो, चाहे दूध वाली हो, बिना दूध वाली हो, बच्चे हों, बूढ़ी गौ माता हों, सब के लिए हमने ये बना रखा है। ये देखो हमारी दूध वाली जो माता हैं गौ माता, उनके लिए है ये हमारी। अभी तो हमने इसको खोल रखा है क्योंकि थोड़ा थोड़ा ऐसा ना मौसम थोड़ा थोड़ा सही है, इस करके अभी 1 घंटे बाद हम इनको पूरा ढक देंगे, पूरा कवर कर देंगे, जो हमारे गौ माता को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ये हमारा बड़ा नंबर 2 है गोकुल धाम। इसको हम इसमें भी देखो हमारी गौ माता हैं, इसमें सब गौ माता है। हमारा एक्सीडेंट आज से 7 साल पहले हुआ था। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, उसी समय हम दोनों थे, लेकिन मेरे दोनों हाथों में प्लेटें पड़ी हैं। फिर भी देखो ये इतने वजनदार पर्दे मैं खुद सिलती हूँ। हमें चाहे कुछ हो जाए, लेकिन हमारी गौ माता सेफ्टी में होनी चाहिए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस करके मैं हमेशा हर संडे को, संडे भी हो, कभी बीच में भी हो, जब भी ज़रूरत होती है वो हमने सब पर्दे मैं खुद अपने हाथ से सिलती हूँ। जितना मर्जी वो बरसात हो, चाहे कितनी भी धुंध पड़ी हो, लेकिन हम अपने बाड़े बिल्कुल सफाई करके उसके बाद ये देखो हम ना ये धान की भूसी
हर 5 बाड़े हैं हमारे। 5 बाड़ों में यानी कि गौ माता के लिए थोड़ा सा भी नीचे गीला नहीं होता है। पूरा हम इसको झाड़ू लगा के सुखा के उसके बाद जो धान की भूसी होती है ना वो हम डालते हैं। ये उसके बाद हम सुबह सुबह उसके बाद देखो फिर गीला हो जाएगा तो हम सुबह सुबह इसको ना झाड़ू लगा देंगे। और बिल्कुल हम बाड़ा सूखा रखते हैं। जैसे हम अपने सोचते हैं ना कि हमें भी एक बिस्तरा सर्दी में गर्म होना चाहिए, तो इस करके हमें गौ माता के लिए ऐसी कोई भी दिक्कत ना आए। हम बिल्कुल गौ माता के लिए कोई ऐसा रिस्क नहीं लेते हैं जो उनको कोई दिक्कत आ जाए। चाहे कुछ भी हो, चाहे रात का हमारे जो जितने भी गोपाल रखे हैं हमें ये नहीं होता है चाहे रात का 10 भी बज जाए, लेकिन हमने गौ माता के लिए ये पूरा सुखाना ही सुखाना है। यही हम लोग मिलजुल के पूरा ध्यान रखते हैं। ये देखो हमारे ना बच्चों के लिए है, ये चाहे नंदी हों चाहे हमारे दूसरे बच्चे हों, हम बिल्कुल दोनों के एक बराबर अभी रखते हैं। जो छोटे छोटे हैं ये सब बिल्कुल इनको हवा नहीं आती है। देखो छोटे छोटे बच्चों के लिए हमने ऐसा पर्दा लगा रखा है जिनको बच्चों को बिल्कुल ठंड नहीं, जैसे एक माँ अपने बच्चों के रखती है वैसे हमने गौ माता के बच्चों के लिए ऐसा हमने बना रखा है। जो समझ लो मैं भी एक औरत हूँ ना, जब बच्चे कैसे पालते हैं उसी हिसाब से ये कैसे हमारे अपने बच्चे होते हैं उसी हिसाब से हमने गौ माता के बच्चों के लिए ये देखो यहाँ हमने ये जो बिल्कुल जो नवजात शिशु होते हैं जैसे उनको हम बिल्कुल कंबल में लपेट के रखते हैं उसी हिसाब से हमने इनको पुराली में लपेट के इसको हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये देखो जो हमारे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं जो 2-4 दिन 10 दिन के होते हैं, जिसको हम बिल्कुल नवजात शिशु कहते हैं। जैसे अब हमारे अपने औरतों के बच्चे होते हैं तो हम उनको कहते हैं ना ये बिल्कुल हीटर के आगे रखें, पर इसको हमने देखो हीटर के समान हमने पुराली ले आके रखा है। इसको हर रोज़ हम बदलते हैं बच्चों को। ये थोड़ा सा भी बाथरूम कर देते हैं तो जैसे अपने बच्चों के लिए हम बदलते हैं ना, आजकल तो फैशन है डायपर वगैरह का, लेकिन जैसे हम पहले बच्चों के लिए कंबल वगैरह बदलते थे चादर ख़राब ना हो जाए, इसी तरह हम ये पुराली ले आके रखे हैं। हर रोज़ छोटे बच्चों के लिए पुराली बदलेंगे और उसके बाद जब ये बाथरूम वगैरह कर देते हैं तो हम उनके नीचे और बिछा देते हैं। ये हमारे बिल्कुल छोटे बच्चे हैं। हम एक और आपको दिखा रहे हैं गौ माता के लिए जो क्या, ये देखो हमने सर्दियों में स्पेशल गौ माता के लिए हमेशा गरम दलिया रखते हैं। ये इसको पूरी सर्दी जैसे हमें अपने के लिए गर्म चीज़ चाहिए, इसी के लिए इस करके हमने देखो इसके गौ माता के लिए हमेशा ये 24 घंटा पतीला गर्म रहता है और इस करके ये पूरा भरा पड़ा है और इसको हम गौ माता को खिलाते हैं। और एक और आपको दिखा रहे हैं हमने ये बच्चों के लिए और गौ माता जैसे डिलीवरी होने वाला होता है इमरजेंसी रात दिन, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना उनके लिए हमने एक भाई स्पेशल ये बच्चों वाले वार्डों में रखा है। कहने का मतलब जैसे एक नर्स नहीं हम हॉस्पिटल में रखते हैं, जे कब हमें छोटे बच्चों के लिए ज़रूरत पड़ जाए। अब गौ माता तो अपने बच्चों को संभाल नहीं सकती हैं, तो इस करके ये भाई 24 घंटा इस मचान पर रहता है। और ये बापूजी की आज्ञा है जे बच्चों को बिल्कुल जैसे माँ अपने बच्चों के देखती है ना, वैसे गौ माता के बच्चों के लिए हमने ध्यान रखना है। ये कभी भी हो रात बिरात ये उठ के बच्चों को ध्यान रखेगा। ये ज़्यादा पुरानी आपस में कई बार बच्चे झगड़ने लग जाएं, कुछ भी हो जाए तो ये बच्चों का ध्यान रखता है हमारा। ये आप जो ये धुआं देख रहे हो बाड़े में, आज बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है, इस करके ना ये बाड़े को गर्म करने के लिए हमने इसका व्यवस्था कर रखा है। जो हमारे गौ माता जो दूध देने वाली हैं चाहे छोटे बच्चे हैं उनको तकलीफ़ ना हो, क्योंकि जब हमें ठंड लगती है ना तो हम आग सेकते हैं ना, इसी से इनको हमने आग की व्यवस्था कर रखी है जे ये हमारा बाड़ा गर्म रहे।
ये देखो हमने जितना जितना मर्जी वो बरसात हो चाहे कितनी भी धुंध पड़ी हो, लेकिन हम अपने बाड़े बिल्कुल सफाई करके उसके बाद ये देखो हम ना ये धान की भूसी हर 5 बाड़े हैं हमारे, 5 बाड़ों में यानी कि गौ माता के लिए थोड़ा सा भी नीचे गीला नहीं होता है। पूरा हम इसको झाड़ू लगा के सुखा के उसके बाद जो धान की भूसी होती है ना वो हम डालते हैं। ये उसके बाद हम सुबह सुबह उसके बाद देखो फिर गीला हो जाएगा तो हम सुबह सुबह इसको ना झाड़ू लगा देंगे और बिल्कुल हम बाड़ा सूखा रखते हैं। जैसे हम अपने सोचते हैं ना कि हमें भी एक बिस्तरा सर्दी में गर्म होना चाहिए, तो इस करके हमें गौ माता के लिए ऐसी कोई भी दिक्कत ना आए।